नमस्कार दोस्तों कहानी बहुत पुरानी है। अकबर ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालात में भिक्षा मांगते देखा। अकबर ऐसे क्षण का मजाक बनाने का मौका नहीं छोड़ता था। उसने बीरबल से कहा कि ये है आपके ब्राह्मण जिनको ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, ये तो भिखारी है। बीरबल ने उस समय कुछ नहीं कहा। जब अकबर किले में लौट गया तब बीरबल वापस आया और उस ब्राह्मण से पूछा कि आप क्यों भिक्षा यापन करते हैं। ब्राह्मण ने बताया कि उसके पास धन, आभूषण, भूमि, परिवार पोषण हेतु नहीं है। बीरबल ने पूछा कि दिन का कितना कमा लेते हो। ब्राह्मण ने कहा 5 से 6 अशर्फियाँ। बीरबल ने कहा आपको काम मिले तो आप भिक्षा यापन छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने पूछा क्या करना है। बीरबल ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर प्रतिदिन 108 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है, आपको 10 अशर्फियाँ मिलेंगी। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षा याचना नहीं की, नहीं कोई अपमान की भावना झेली और गायत्री जाप के असर से वह खुश रहा और 10 अशर्फियाँ लेकर वह अपने परिवार में लौटा। दिन बीते तो बीरबल ने उसकी जाप की संख्या और अशर्फियों की संख्या बढ़ा दी। अब ब्राह्मण को गायत्री मंत्र की शक्ति से भूख, प्यास, शारीरिक व्यधाएं नहीं सताती थी। गायत्री मंत्र के जाप के कारण चेहरे पर तेज झलकने लगा था। लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। उनके दर्शन कर मिठाई, फल, पैसे, कपड़े चढ़ाने लगे। उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली अशर्फियाँ न ही श्रद्धापूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का कोई आकर्षण रहा। ब्राह्मण मन में गायत्री जाप में लीन हो चुका था। ब्राह्मण योगी संत की खबर बहुत प्रसिद्ध हो गई। दर्शन को आए भक्तों ने मंदिर और आश्रम का निर्माण करा दिया। यह खबर अकबर को भी मिली। ब्राह्मण ने दर्शन हेतु जाने का फैसला किया और वह शाही तोहफे लेकर राजसी शैली में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचकर शाही भेंटें अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजों में संत के दर्शन से हर्षित हृदय ले बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गया। तब बीरबल ने पूछा कि आप इस संत को जानते हैं। अकबर ने इनकार कर दिया। फिर बीरबल ने उसे बताया कि वो वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आप व्यंग करके कह रहे थे कि यह ब्राह्मण देवता होता है क्या। आप बादशाह वही उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवा कर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बीरबल से पूछा ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। बीरबल ने कहा कि वह मूल रूप में ब्राह्मण है, परिस्थितिवश अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को पंडित बना दिया और कैसे बादशाह के पैरों पर नवा दिया, बादशाह को पैरों पर नवा दिया। यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। यह सभी ब्राह्मणों पर समान रूप से लागू होता है क्योंकि ब्राह्मण आसन और तप से दूर रहकर ही जी रहे हैं, इसीलिए पीड़ित है। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म से जुड़ें, अपने संस्कारों को जाने माने। मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन है सो ही ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण अपने कर्म करे तो फिर तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत।